बाबू सिंपल है क्वेश्चन, कहता है विद द हेल्प ऑफ द सेविंग फंक्शन कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इनकम लेवल ऑफ 1000 करोड़। प्यारे बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को ना करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ कैसे किया होगा पॉसिबली आपने। एक तो तरीका ये है, उसने पूछा मुझसे कंजम्पशन कितना होगा जब इनकम 1000 करोड़ हो। वंश गुड मॉर्निंग भाई, मंगल ग्रह पे पानी तो नहीं है? अच्छा लो जी बाबू, जब इनकम 1000 करोड़ हो तो कंजम्पशन कितनी है? बाबू अगर मैं सीधा इस फंक्शन में इनकम की वैल्यू 1000 करोड़ डाल दूं तो सेविंग्स आ जाएंगी। तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, इनकम या तो कंज्यूम होगी या तो सेव। इनकम 1000 करोड़ है, सेविंग मैंने अभी निकाली, कंजम्पशन इज द बैलेंसिंग फिगर। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या? मेरी तरफ देखना, जिसने ऐसे किया हो वो भी बता देना। बाबू सेविंग फंक्शन ऐसे लिखा गया है ना, और सेविंग फंक्शन होता क्या है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। इन दोनों को जब मैंने कंपेयर करा तो मुझे पता लगा माइनस सी बार बराबर है माइनस 20 के और 1 माइनस बी बराबर है 0.3 के। तो इसका मतलब है बी बराबर है 0.7 के। ये आ गई एमपीसी की वैल्यू, ये आ गई बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू 20। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली सी फंक्शन लगाया, सी बार प्लस बी वाई, और सी बार कितना निकाला? बी निकाला 20 और बेटा बी निकाला 0.7 मल्टीप्लाइड बाय इनकम की वैल्यू पुट कर दी 1000। तो बेटा इससे आ गया डायरेक्टली कंजम्पशन कितना? 720। एक तरीका यह, दूसरा तरीका वो है। पहले तरीके से किस किसने किया? ठीक है, दूसरे तरीके से किस किसने किया? ठीक है, दोनों ही बढ़िया है, हमें तो आंसर से मतलब है। ठीक है ना, क्लियर सर? दूसरा तरीका ठीक है ना। अभी बहुत सारी जगह मैं बोल रहा हूं, मैं जान के दूसरा तरीका भी यूज कर दिया, मैं पहले तरीके से भी चला सकता था। बाबू बहुत सारी जगह पर ना आपको ये दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन दिया होगा, आपको कहेगा डिराइव कर दो सेविंग फंक्शन। तो बेटा अगर ऐसी डेरिवेशन मुझे करनी होगी तो कैसे कर सकता हूं? कंपेयर कर लो बेटा। ठीक है जी, लो प्यारे बच्चों बढ़ाते हैं बात को आगे। एग्जाम्पल नंबर 17, पहली ट्राई आपकी है। ठीक है जी, पहली ट्राई आपकी है, स्टार्ट हो जाओ फटाफट। बाबू एग्जाम्पल नंबर 17 कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिराइव द सेविंग फंक्शन इज द फर्स्ट वन। तो सर हो जाएगा डिराइव। बाबू सी बराबर होता है सी बार प्लस बी वाई के। आप कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन से आपको सी बार की भी वैल्यू मिली और बी की भी। तो एस फंक्शन किसके बराबर होता है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो बेटा यानी कि सेविंग फंक्शन क्या होगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी को इस बात में? सेकेंड वन कहता है डिटरमाइन द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। बेटा इनकम को 500 रख दो, सेविंग्स आ जाएंगी। उसने कहा डिटरमाइन कर लो सेविंग जब इनकम 500 करोड़ हो, यानी कि सेविंग आएंगी 180। ठीक है ना। और थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट लिखने का तरीका कुछ और भी हो सकता था, मैं बताऊंगा। एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स बिकम जीरो। मेरी तरफ देखना बाबू, इसने क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स बिकम जीरो। देखो एक तो तरीका ये है कि आप सेविंग को जीरो करो, आ जाएगी इनकम। देखो सेविंग फंक्शन अभी मैंने डिटरमाइन किया ना, ठीक है ना। उसने कहा किस इनकम के लेवल पे सेविंग जीरो होगी, मैंने पहले ही सेविंग जीरो रख ली। ठीक है ना, ये 120 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 120 बराबर है 0.1200 यानी कि 200। इनकम जब 200 होगी तो सेविंग्स जीरो होगी। लेकिन मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को ये और कैसे लिख सकता था, सुनना। हाँ, व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। अगर ये बोल देता तो कुछ बदल जाता, बात सेम रहती, क्योंकि ब्रेक इवन की दो प्रॉपर्टी हैं, y इज इक्वल्स टू सी एंड s इज इक्वल्स टू 0। तब भी मैं यही करता ना, तब मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था। फिर मैं क्या करता, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, फिर मैं क्या करता, चाहे तो c की वैल्यू y पुट कर देता,
वाई को इधर ले जाता तब भी आंसर आ जाता इनकम का, चाहे मैं इसको 0 पुट कर देता सेविंग फंक्शन में तब भी आंसर आ जाता, और अभी भी आ जाएगा, क्योंकि अगर सेविंग 0 है तो इसका मतलब वो पॉइंट ब्रेक इवन ही तो होगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू सी भी तो होगा। समझ में? क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा और अच्छा था। क्लियर है बात? चलो जी, कोई नहीं। आओ प्यारे बच्चों, 18 जल्दी से। बाबू क्वेश्चन क्या कहता है? इफ MPC इज 1/3 of MPS, consumption at the zero level of national income is 40 crore, derive the consumption and saving। तो देखो इतना स्मूथ चलता है क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा भी इसकी बात पर चले जाओ। कहता है इफ MPC इज 1/3 ऑफ MPS, इफ MPC इज 1/3 ऑफ MPS, ये बोला इसने, यानी कि बेटा 3 MPC इज इक्वल्स टू MPS। ठीक है, और मैंने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू, तो भाई अगर MPS की मैं वैल्यू 3 MPC रख दूं तो बेटा यानी कि 4 MPC इक्वल्स टू 1, MPC इक्वल्स टू 1/4, दैट मीन 0.25, और MPS क्या आ जाएगा बेटा? 0.75। बात। दूसरी बात उसने बोला कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज 40 करोड़। जब इनकम 0 थी तो कंजम्पशन 40 थी। ये क्या है बेटा? ऑटोनोमस कंजम्पशन। 0 लेवल की नेशनल इनकम पर जो कंजम्पशन है वही तो ऑटोनोमस होती है बेटा। अब दोनों चीजें मेरे सामने, कंजम्पशन फंक्शन भी डिराइव नहीं कर पाया मैं। C इज इक्वल्स टू C बार प्लस B बाय, C बार कितना है 40, B कितना है MPC 0.25 और S फंक्शन माइनस C बार प्लस 1 माइनस B बाय। ठीक है ना? माइनस C बार माइनस 40 1 माइनस B, दैट मीन्स MPS। खत्म। दृष्टि हो गया था कृष? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 लो, पढ़ना जरा फटाफट से, ये बहुत सिंपल होगा, टाइम ना लगा बेटा। 21 तक करने हैं अभी, 19, 20 और 21। एग्जाम्पल नंबर 19 स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार पढ़ो। द कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8y। डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन APC विल बी 1। कहता है किस इनकम पर APC 1 हो जाएगा। ठीक है ना? मेरी तरफ देखना बाबू, सबसे पहले मैंने यही प्रॉपर्टी यूज कर ली। APC किसके बराबर होता है? C/Y। मैंने मान लिया APC है ही 1, APC 1 मान लिया, तो APC 1 होने पे बेटा क्या होता है? Y और C बराबर हो जाते हैं। उसने मुझसे क्या पूछा? वो इनकम बता दो जब APC 1 हो जाए। मैंने APC 1 ले लिया और मैं इनकम निकाल के दूंगा। ठीक है ना? जब APC 1 हो जाएगा तो Y और C बराबर होंगे। सर यहां C की वैल्यू मैंने Y रख दी और बेटा हो गई इनकम कैलकुलेट। यही उसने मुझसे पूछा था। ठीक है ना? 0.2y इज इक्वल्स टू 20, ये पॉइंट कैंसिल करा, यानी कि इनकम जब 100 होगी तो बेटा APC और Y बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है जी, मैं 20th अभी नहीं कर रहा, 20th क्वेश्चन कल देख लूंगा, अगर किसी की प्रॉब्लम होगी मैं 21 कर रहा हूं। ठीक है जी, लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ना एक बार। कहता है गिवन बिलो इज द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी C is equals to 100 plus 0.5y. With the help of numerical examples, show that in this economy, as income increases, APC will decreases.
कहते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी गिरेगा, प्रूव कर दो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से। ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना बाबू, हमने ना, और ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है मेरे टाइम का 2010 मैंने दिए थे 2010 में बोर्ड्स। ठीक है जी। लो मेरी तरफ देखना बाबू, कहता है प्रूव कर दो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी गिरेगा। अच्छा देखते हैं बाबू, मैंने ना इनकम 100 ले ली, अगर मैं यहाँ पर इनकम को 100 पुट कर दूं तो बेटा कंजम्पशन कितनी आ जाएगी 150। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 50 प्लस 100 कंजम्पशन कितनी होगी 150। तो एपीसी कितना होगा, एपीसी का फॉर्मूला है सी बाय वाई, तो बेटा ये कितना होगा 1.50। इनकम बढ़ाओ, क्योंकि यही बताना है ना कि इनकम बढ़ने के साथ साथ एपीसी गिरेगा, बढ़ाओ इनकम 200। सर ये अगर 200 पुट कर दूं 100 प्लस 100 ठीक कितना आ जाएगा 200, एपीसी कितना आ जाएगा 1, करो 300। 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 150, यानी कि सी कितना आ जाएगा 250, 250 आ जाएगा यानी कि 0.83। करो इसको 400, इनकम को 400 पुट करा 300 0.75। सर हो गया प्रूफ। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे बेटा एपीसी गिर रहा है, यही प्रूव करना था। ठीक है जी बाबू, एक एग्जाम्पल नंबर 20 और बेटा अनसोल्ड क्वेश्चन में 1 to 10, ये आपके लिए होमवर्क है, कल आते ही पहले प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी। आपका टाइम कल 12 बजे है बेटा, इको का 12 से 1 है कल इको का टाइम। ठीक है ना, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।